प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय, एग्ज़ाम गैसर। देखिए, पहले बहुत से वादे हुए, बहुत से क्या 2 ही वादे करे यार, कि मतलब हिंदी का सेशन शुरू नहीं हो पाया 2 वादों के बाद भी। लेकिन अब की बार मैंने पहले कुछ भी ना कह करके पहला काम शुरू करा, फिर उसके बाद ये वीडियो बनाई। ठीक है, करंट अफेयर्स मैंने शुरू कर दी। अब हम हमारे पास यदि सीधे सीधे हम देखें तो मई और जून और लगभग ये माह भी हमारे पास आधा बचा हुआ है, जून भी आधा माह है, क्योंकि जून में ही शपथ होनी है। और ये चुनाव के जो समय हैं हमारे पास हैं 30, 20, 50, 15, 65, 70 से 75 दिन हमारे पास हैं। इस 75 दिन में हम काफ़ी कुछ अपना डेवलप कर सकते हैं, काफ़ी कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो उसी बढ़ोतरी को करने के लिए कहिए या यूँ कहिए कि हमने अपने आगामी जितनी भी हमारी परीक्षाएं हैं उस बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि जितनी परीक्षाएं हैं हमें सभी परीक्षाएं निकालनी है। एक भी परीक्षा ऐसी नहीं छोड़नी है कि वो परीक्षा हमारी पास ना हो। तो उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को लेकर के चलेंगे। अब मैं आपको एक बात मैंने पहले भी कही थी कि यदि आप काबिल हो जाएंगे, आप काबिल होंगे तो ही कामयाब हो पाएंगे। अपनी काबिलियत आपको बढ़ानी पड़ेगी, वरना आप कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि कामयाबी और काबिलियत दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तक काबिलियत का टॉस नहीं आने का, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तुक्का लग जाए, आपकी किस्मत जोर मार जाए, वो एक अलग बात है, किस्मत फैक्टर है वो 1%। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है और मैं क्या कराने वाला हूँ। पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि मैं क्या कराने वाला हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स मैंने आपके लिए शुरू कर दी डेली। जितना भी मेरे से हो सकता होगा मैं उतना करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए, आजीवन विद्यार्थी जीवन जीना हर आदमी का लक्ष्य होना चाहिए और उसी से आदमी कुछ ना कुछ डेली सीखता है। यदि उस सीखने को ही हम अपने जीवन में उतार लें तो हम विद्यार्थी ही हैं और हमेशा सीखते रहने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें, अब देखिए, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं अपने लिए पढ़ रहा, और उसी चीज़ को यदि मैं आपके जीवन में उतार दूँ तो कितना अच्छा रहेगा। भाई, जो चीज़ मैं अपने लिए निकाल रहा, जो चीज़ मैं अपने लिए कर रहा, और वो उसमें से जो भी अच्छा चुनिंदा जो मलाई है वो मैं आपको दे दूँ तो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो उसी को देखते हुए मैंने करंट अफेयर्स आपके लिए डेली शुरू कर दी। अभी तक मैंने शनिवार की करंट अफेयर्स डाली थी, 13 अप्रैल की। दूसरा, आज की जो वीडियो है उसमें 8 से 14 अप्रैल तक की जो साप्ताहिक जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे वो मैंने आपके लिए वीडियो बना करके डाल दी। इसी तरीके से करंट अफेयर्स पे हम रोज़ बात करेंगे, लगभग मंडे से सैटरडे तक या फ्राइडे तक। ठीक है, बाद के 2 दिन हम या तो इसी तरीके से कोई संवाद स्थापित करेंगे एक दूसरे के बीच में, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम कैसे क्लियर होंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, कौन से विषय पर हमारी पकड़ कमज़ोर है और उसे हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बात करेंगे। या कुछ जो भी महत्वपूर्ण होगा वो महत्वपूर्ण हम लेकर के आएंगे। ठीक है, आपकी करंट अफेयर्स पकड़ ली मैंने। दूसरा, मैंने आपकी हिंदी पकड़ रखी। हिंदी में जितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया, उन्हें पता होगा कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट उन लोगों को मेरी पीडीएफ से मिला है, मेरी वीडियो से मिला है। तो हिंदी आपकी मैंने पकड़ रखी। हिंदी की अब तक की जितनी भी थ्योरी मैंने कराई, जितनी परिभाषाएं, जितना व्याकरण मैंने लिखा दिया, जितनी पढ़ा दी, उसके हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ये सेशन इसी तरीके से हम अपना सत्र चलाएंगे कि हम हिंदी की थ्योरी प्लस उसी के फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि जितने ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और मोड़ तोड़ के पेश करे गए, उन क्वेश्चनों को हमें करने की योग्यता हमारे अंदर आएगी और हमें पता भी चलेगा कि एग्जामिनर जब फंसाने पाता है तो वो किस तरीके से फंसा है और उससे हमें फिर निकलना कैसे। एक चक्रव्यूह जो एग्जामिनर रच रहा है आजकल की परीक्षाओं में, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए हमें पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण तरीके से कुशल होना पड़ेगा। तो वो कौशल हमें अपने अंदर जगाना है। ठीक है, हिंदी की थ्योरी होगी, थ्योरी, और अगले दिन
या एक दिन 2 दिन, जितने दिन भी हम प्रैक्टिस कर सकते होंगे, उसकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चनों के आधार पर कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन हम परीक्षाओं के उठा कर ला सकते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन इस तरीके से डाल सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में और इसमें ये संदेह था, इस तरीके से ये नहीं हो पाया, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, हिंदी होगी, करंट अफेयर्स हो गया। दूसरा, करंट अफेयर्स में जो किसी भी चीज़ से संबंधित या रिलेट करके मैं आपको स्टैटिक जीके के तौर पे या जहाँ भी जो भी संबंध बनेगा वो संबंध हम उससे वहीं जोड़ते चले जाएंगे, अलग से उसमें कुछ करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा, जो जीके या जीएस जो सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के डेली या तो रोज़ाना या दूसरे तीसरे दिन या फिर हफ्ते वाइज हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस किया करेंगे, वैकल्पिक प्रैक्टिस। ठीक है, उसमें हमारे 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। यदि रोज़ करेंगे तो लगभग 10 प्रश्न होंगे महत्वपूर्ण, चाहे वो पहले भूगोल के ले लेंगे, इतिहास के ले लेंगे, इसी तरीके से हम करते रहेंगे। मतलब जितनी भी हमारी जीएस है उसे करेंगे ज़रूर। खासकर उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रश्न अभी आज का या आप देख रहे होंगे कि बहुत भारी भारी प्रश्न आ रहे जो किताबों में नहीं मिलते या दिमाग चकरा दें एग्जाम में, तो हमें उन क्वेश्चनों से बढ़त जरूर लेनी है। यदि हमने यहाँ पढ़ा और वो बाई चांस वहाँ टकरा गया, हमारी किस्मत अच्छी हुई और वो औरों पर तो हो नहीं रहा, लेकिन हम लोग जो आपस में जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने वो क्वेश्चन कर दिया, तो हम कितने बच्चों से ऊपर पहुँच जाएंगे, आप खुद ही सोचिए। तो इस तरीके के प्रश्न हम उसमें करेंगे। ठीक है, रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक जो भी होगी वो थोड़ी थोड़ी डालते रहेंगे। वो तो आप रीजनिंग और मैथ तो आप लोग घर पे ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ में मैं परफेक्ट नहीं हूँ और परफेक्ट तो कोई किसी चीज़ में नहीं हो सकता। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं अपने जीवन से सीख रहा, अपनी कार्य पद्धति से सीख रहा, वही आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा। ठीक है, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ कर रहा, उसे या तो प्रयोगात्मक मान लें, जो प्रयोग मैं अपने लिए कर रहा वही प्रयोग मैं आपको देने की कोशिश कर रहा। ठीक है, ये ऐसा समझिए कि हम सब एक लैब में हैं जो कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको बहुत कुछ बनाने का प्रयास कर रहा और खुद थोड़ा सा कुछ बनने का प्रयास कर रहा। तो ये सिर्फ एक प्रयास है। इस प्रयास में जितना सफल मैं होऊंगा उससे 4 गुना सफल आप लोग होगे और जितना आप समर्पित रहोगे उससे 10 गुना समर्पित मैं रहूँगा। ठीक है, तो हर चीज़ में मुझे परफेक्शन नहीं है। मैंने आपको बताया था मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी है, मैं हिंदी आपको बताता रहूँगा। थोड़ा थोड़ा जो भी जहाँ से भी जैसे भी जिस तरीके से मैं आपको दे सकता हूँगा वो मैं आपको अपने पास से कुछ ना कुछ देने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं हम अपने परीक्षाओं के बारे में कि हम अपनी परीक्षाओं के लिए किस तरीके से तैयार करें और किस तरीके से हम अपनी परीक्षाओं को पास करेंगे। इस विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं और आज फिर बात कर लेते हैं, थोड़ी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए आपके सब्जेक्ट, पहले तो आप अपने सिलेबस जितनी भी परीक्षाएं आपकी हैं उन परीक्षाओं को उन परीक्षाओं के सिलेबस आप ले आए। सिलेबस आपने निकाल लिया, उन्हें एक दीवार पर चिपकाओ। दीवार पर चिपकाने से पहले थोड़ी सी मेहनत करें। उन्हें जो है उनमें से जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं वो आप कॉमन चीज़ें आप निकाल लेंगे। अपनी कॉमन चीज़ें जैसे हम निकाल लेंगे, सबसे पहली चीज़ हमें कॉमन क्या मिलेगी, हमें मिलेगी जीएस। ठीक है, और जीएस में भी करंट अफेयर्स। अब निशान लगाते चलना, कॉपी पेंसिल ले लो। ठीक है, जीएस में हमें मिलेगी सबसे पहले कॉमन चीज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपके यहाँ से करा रहा, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले कि आप किताब ला करके पढ़ें या जैसे भी पढ़ें, एक 1 ईयर की बुक्स ले लें, जैसे भी लें वो सब आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अब से रेगुलर मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, वो करती रहेगी। फिर जीएस के और सब्जेक्ट को आप अभी छोड़ दो। दूसरी कॉमन चीज़ हमें क्या मिलेगी, मैथ। किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। ठीक है, और मैथ से भी इम्पोर्टेंट रीजनिंग। रीजनिंग लगभग सभी में कॉमन है। ठीक है, तो रीजनिंग आप कर लेंगे पहले। ठीक है, रीजनिंग आप अपनी अच्छे से तैयार करेंगे। दूसरा, कुछ चीज़ों में कुछ सब्जेक्ट
अलग अलग हैं, कुछ परीक्षाओं के कुछ विषय अलग हैं। जैसे कंप्यूटर आप अभी से करना शुरू कर देंगे ताकि बाद में आपका रिवाइज हो सके, तो उसे आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। दूसरा यूपी के है, यूपी के एग्ज़ाम के लिए इसे भी आप अभी तैयार करें ताकि ये आगे आपको दोबारा रिवाइज करके और अच्छी तरीके से मिले। ठीक। पहले जितने भी आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं आप इन्हें निपटाने की कोशिश करें, उसके बाद में बड़े सब्जेक्ट में चलें। ठीक है। हिस्ट्री हुई या जियोग्राफी हुई, ठीक है, या पॉलिटी हुई, इकोनॉमी हुई, साइंस हुआ। साइंस के फैक्टर पे यदि हम आए तो साइंस हमें रेलवे में मेन सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, जहाँ लगभग ग्रुप डी और टेक्नीशियन में 20 से 25 क्वेश्चन हमें इसके देखने के मिलते हैं, किसी में न्यूमेरिकल के रूप में और किसी में थ्योरी के रूप में। साइंस में भी वहाँ फिजिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक। तो उसे हम बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सिलेबस को पहले ही निपटा लेंगे इन 70-75 दिन में। एक प्रयोग और किया है मैंने बीते कुछ दिनों में अपने ऊपर, जो मैं आपको भी बताऊंगा। मैंने अभी कुछ लगभग पिछले 20 दिन मैंने इसी चक्कर में ख़राब करे, तो इन 20 दिन का मैं आपको अपना अनुभव शेयर करता हूँ। मैंने क्या करा, 3 विषय लिए और 3 विषयों को समानांतर रूप से चलाता रहा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अब उस 3 विषयों में मेरे साथ क्या घटना घटी कि उन 3 विषयों को मैं समानांतर चला रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा IQ लेवल 0 हो गया हो, और उन 3 में से जो एक मेरा बढ़िया सब्जेक्ट था, जो मुझे अच्छा समझ में आ रहा था या जो मैंने पहले पढ़ रखा था, उसमें तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, पढ़ने में भी बढ़िया लग रहा था और समझ में भी आ रहा था। लेकिन जो और 2 सब्जेक्ट थे वो मेरे बिल्कुल ख़राब हो गए, और ये 20 दिन भी मेरे बिल्कुल ख़राब हो गए। ठीक है। अब मैं फिर वही पिछले 2 दिन से अपनी पुरानी जो मेरी पुरानी नीति है उसी पे मैं लौट आया। एक सब्जेक्ट पहले क्लियर कर लो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। जो हम पे बिल्कुल नहीं आता उसे आपने क्लियर करा, क्लियर करके उसे एक तरफ रख दो। अब उसे प्रैक्टिस सेट में वो हमारे काम आएगा, प्रैक्टिस सेट में वो रिवाइज होता रहेगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। इन सब के साथ में यदि आप लगाना चाहें तो कोई भी ऐसा हल्का बहुत सरल विषय आप अपने उसके साथ लगा सकते हैं जो आपके या तो बहुत बढ़िया पक्का हो, आपको रिवाइज करना हो, या फिर आप उसे आसानी से समझ सकें। ये प्रयोग आप भी करके देखें और देखिएगा कितनी जल्दी आपका सिलेबस पूरा होगा। ठीक है। पूरा भी होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। शाम को मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ, या फिर हिंदी की जो मैंने आपको बताया वैकल्पिक प्रश्न, वो 1-2 दिन में कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द शुरू ही हो जाए। ठीक है। और जो जीके के 10-10, 20-20 क्वेश्चन होंगे वो भी हम धीरे धीरे रोटेशन में आएंगे तो वो शुरू होते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, राम राम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जो तैयारी नहीं करेगा, जो सोता रहेगा, वो समझो सोता ही रहेगा, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो ये सोच रहा होगा कि एग्ज़ाम की डेट आ जान दो तभी तैयारी में लगूँगा, उसे आखिर में कुछ नहीं मिलने का। उसको आप अपनी फ्रेंड लिस्ट से भी बाहर कर दो। ठीक है। उससे यदि वो मिले तो बाहर मिले भाई, अगर वो कहीं चलने के लिए कह रहा भाई फिर चलूँगा। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक। जो इस समय कुछ नहीं कर रहा वो समझो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। 2 तरीके के व्यक्ति हों, एक वो जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, एक वो जो पढ़ते हैं लेकिन दिखाते हैं, और तीसरी कैटेगरी वो आ जा जो सिर्फ पढ़ते ही रहें। तो जो बाद की 2 कैटेगरी बताई ना, जो पढ़ते रहें दिखाते नहीं, और जो बिल्कुल पढ़ते ही रहें, वही कामयाब हो। और जो अपने आप को सिर्फ हाईलाइट करें, मैं पढ़ूँगा या अभी बाद में पढ़ूँगा, वो कहीं नहीं कुछ बढ़ पाते। ठीक है।